हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। हम कर रहे हैं 8th क्लास की मल्हार। मैंने चैप्टर पहला आपको पढ़ा दिया है, जो एक कविता है। कविता का नाम है स्वदेश। स्वदेश को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपने वो देख लिया होगा। आज मैं आपको कराऊंगी इसकी अभ्यास। अभ्यास हम आज से शुरू करेंगे। इसमें जो छोटे क्वेश्चन हैं, जो टिक वाले हैं, वो मैं किताब में ही करा दूंगी और क्वेश्चन आंसर मैं आपको बोर्ड पर लिख दूंगी, ताकि आप भी अपनी नोटबुक में उसको लिख सके। चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं पाठ से। पहला क्वेश्चन है, इसमें लेंगे मेरी समझ से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, मतलब एक या दो उसके ऑप्शन हो सकते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से और नैतिकता से। इसके आप दो कर सकते हैं। वैसे तो कठोरता से इसका होगा, संवेदनहीनता भी इसका हो सकता है, तो इसमें आप क्या रखेंगे? कठोरता से। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? भाव कौन सा है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा और देश की स्वतंत्रता। तो क्या होगा? देश के प्रति प्रेम लिखा ना, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। तो किसके लिए हो गया? देश के प्रति प्रेम। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? देश के प्रति संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए और देश के सभी प्राणियों के लिए। क्या आ जाएगा? देश के समस्त नागरिकों के लिए। फोर्थ है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान होता है? ऑप्शंस है, जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है और जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। आपका आ जाएगा जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। ख में लिखा है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए और अपने ये उत्तर ही क्यों चुने, इसके बारे में बताइए। मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करती जा रही थी, एक बार फिर से ले लेते हैं। जैसे पहला है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? कठोरता से। कठोरता से क्यों लिया गया है? क्योंकि पत्थर कठोर होता है। तो जिस हृदय में कोई भावना नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता, तो उसको किसके समान समझा जाता है? पत्थर के। कठोरता को किसके समान समझा गया है? पत्थर से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? कहा गया है वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। तो हमने क्या लिखा? देश के प्रति प्रेम। तो फिर कौन सा भाव इसमें अच्छा लगता है? देश के प्रति प्रेम। कि अगर किसी के हृदय में देश के प्रति प्यार नहीं है, वह हृदय पत्थर के समान है। तो क्या भाव है इस कविता का? देश के प्रति प्रेम। हम है जिसके राजा रानी, इसमें हम शब्द किसके लिए लिया गया है? देश के समस्त नागरिकों के लिए हमने ये ऑप्शन चुना है। कविता में लिखा भी गया है, क्या लिखा गया था? माता पिता बंधु जिसमें है जिसके राजा रानी। कि ये जो मिट्टी है देश की, इसी से हमारे माता पिता, दोस्त और हम पैदा हुए हैं और इसी के हम राजा रानी बने हैं। और ये किसके लिए कहा गया है? कवि ने किसके लिए कहा है? समस्त नागरिकों के लिए। इसलिए हमने ये ऑप्शन चुना है। फोर्थ में है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? तो मैंने क्या लिखा? जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। हमने ये ऑप्शन चुना। इसका प्रेम नहीं है, देश के प्रेम का भाव नहीं है, उसको पत्थर के समान समझा गया है, इसलिए हमने ये ऑप्शन चुना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला करते, मिलकर करें मिलान। अब आपको करना है मिलान। पहला है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है, या जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये दो का ऑप्शन हो जाएगा 3। दो का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3।
जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने साहस को छोड़ दिया है वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1 लिखना मैंने, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। दूसरा क्या है, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। पहला ऑप्शन दिया है, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ये हमने कर लिया। जो स्वयं के साथ ही दूसरों को प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकता उसका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। जो जीवित जो जगा ना सका उसके जीवन का कुछ सार नहीं। तो इसका हो जाएगा सेकंड का ये 4th वाला, कि जो स्वयं के साथ ही दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता, उत्साहित नहीं कर सकता, उसका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। थर्ड लेते हैं हम, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। जिस देश की ज्ञान संपदा से समुचित विश्व प्रभावित है, ये हो जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। सेकंड इसका हो जाएगा, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ये लीजिए हमने मिलान कर दिया। ठीक है, आप या तो पॉइंट लिख सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हैं। ठीक, अगला लेते हैं पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ठीक है, कविता मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक बार फिर से कर देती हूँ आपको। निश्चित है निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। निश्चित मतलब पक्का है, निसंशय जिस पे संदेह नहीं किया जा सकता। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि ये निश्चित है, ये पक्का है, इस पे आप संदेह नहीं कर सकते। है जान एक दिन जाने को, कि एक दिन सबको मरना है, कि ये चीज़ निश्चित है, तय है। अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसको एक दिन मरना है। काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, कि जो समय रूपी चक्र है, काल है, वो हमेशा चलता रहता है और एक दिन हमें मर जाना है, जल जाना है। इसमें दीपक को जीवन से लिया गया है और परवानों को मनुष्य से लिया गया है, कि जिस प्रकार दीपक जलता है और उसमें जो परवाने होते हैं वो उसकी तरफ आते हैं और जल जाते हैं, इसी प्रकार जो काल रूपी समय है वो चलता जाता है और एक दिन हम मनुष्य रूपी परवानों को मर जाना है। ठीक है, सेकंड है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। करें सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, कि मनुष्य के हाथों में सभी कुछ है, जोश है, उमंग है, और लड़ने के लिए क्या है, तोप और तलवार भी है। तो कहते हैं कि हम क्यों डरते हैं किसी से युद्ध करने के लिए, कि हमें साहस भी है, उत्साह भी है और बाकी चीज़ें तोप और तलवार भी हैं जो युद्ध में चाहिए। तो हमें देश पे बलिदान होने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश मतलब अपना देश, हृदय मतलब दिल। जिस दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है वो दिल किसके समान है, पत्थर के समान है, वो दिल कठोर है। चलिए स्टूडेंट्स ग लेते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, कवि क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर इमोशंस नहीं है, भाव नहीं है, वो हृदय पत्थर के समान है, बहती जिसमें रसधार नहीं, और जिसमें प्रेम रूपी रस नहीं बहता है वह भी हृदय पत्थर के समान है। कि अगर आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश मतलब जिस दिल में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान माना गया है। अगला है सोच विचार के लिए। कविता को पुण्य ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आ गए। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है। दूसरा है संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता संसार उसका क्यों नहीं होता। तीसरा है उस पर है नहीं पसीजा जो,
क्या है वह भू का भार नहीं, पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। और आखिरी है, ये रचना एक आह्वान गीत है जो हम देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। ये पांचों जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बोर्ड पे लिख देती हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में लिख के इनको याद कर सकें। अगला ये भी क्वेश्चन आंसर ही है, अनुमान और कल्पना, इनको भी मैं लिख दूंगी। यहाँ कविता की रचना है, इसमें कुछ है, इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसे जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम है, जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों का अंतिम, जैसे दाना पानी राजा रानी, तो क्या कह रहे हैं कवि, दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस कविता को तुक मिलान कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। शब्दों में तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है और कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं। इस स्टेंजा के आधार पर ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये भी मैं आपको बोर्ड पर लिखा देती हूँ, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, कविता स्वदेश के आप प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है, उत्तर में मैंने लिखा है, कवि ने राजा रानी कहकर इस बात को व्यक्त किया है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है और हम इसके उत्तराधिकारी हैं। हम इस देश के निवासी हैं और हम ही इसके राजा रानी हैं, अर्थात हम इसके कर्ता धर्ता हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने देश पर बलिदान होने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के उत्तराधिकारी हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी होती है कि हम उस चीज़ को संभाल कर रखें और उसको कभी खोए नहीं, कभी उसकी आन बान शान पर आँच ना आने दें। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता। उत्तर है, संसार के साथ मिलजुल कर चलना लोगों के सुख दुख का साथी बनाता है। इस प्रकार हम अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हैं। यदि हम समाज या संसार के साथ नहीं चलेंगे तो संसार या समाज भी हमसे कट जाएगा और हम समाज का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या वह भू का भार नहीं, पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। उत्तर हो जाएगा, इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि जो अपने देश से जुड़ा नहीं है वह धरती पर बोझ है, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन समाज के उपयोग में नहीं आता, समाज के लिए जिसका दिल नहीं पसीजता, वह एक बोझ के समान है। का उत्तर हो जाएगा, देश प्रेम का अर्थ है अपने देश से आत्मिक लगाव, देश की उन्नति के लिए हरदम काम करना, संकट में देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहना, अपने देश की मिट्टी का, भाषा का, संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता उसका हृदय पत्थर के समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। उत्तर हो जाएगा, पहला तो इसकी भाषा सरल और प्रभावशाली है। नंबर 2, भावनात्मक गहराई छुपी है जो दिल को छू लेती है। नंबर 3, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे पत्थर, परवाना, तोप, तलवार इत्यादि। नंबर 4, नैतिक शिक्षा दी गई है, जैसे साहस, बलिदान, समाज सेवा आदि। और नंबर 5, देश की महिमा का गुणगान किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स अगला लेते हैं, अनुमान और कल्पना से। इस पर आधारित जो जो क्वेश्चन है वो करते हैं। क्या हो जाएगा, जिसने की खजाने खोले हैं अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई है। उत्तर हो जाएगा, देश के लिए कहा गया है कि यह धरती हमें अनगिनत पदार्थ देती है। ख है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में किसके लिए और क्यों कहा गया है। उत्तर हो जाएगा, उगे बढ़े हम सब के लिए कहा गया है, क्योंकि हम इस धरती पर पल बढ़कर बड़े हुए हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, पंक्ति में हृदय और पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है।
उत्तर हो जाएगा पत्थर कठोरता को दर्शाता है, इसलिए जिस व्यक्ति के मन में देश प्रेम नहीं होता उसके हृदय को पत्थर के समान समझा गया है, अर्थात उसका हृदय कठोर है। चलिए आगे करते हैं। अगला लेते हैं अनुमान और कल्पना से का नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। उत्तर आएगा पत्थर। पहले आप पत्थर का लेंगे, वो क्या बात करेगा। जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मेरा रूप बदल देती थी। अब आप पूछ रहे हैं उससे, अच्छा वह कैसे। पत्थर उत्तर दे रहा है, अरे नदी की धारा मुझे लुढ़का लुढ़का कर मुझे घिस देती थी, इससे मेरा रूप बदल जाता था। फिर तो तुम्हारा वास्तविक रूप बिल्कुल अलग हो जाता होगा। पत्थर क्या कह रहा है, पत्थर, हाँ वो देखो बालू मिट्टी, वो मेरा ही रूप है जो घिस घिस कर बालू में बदल गया है। इस कहानी को आप लंबा भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश में किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। आपका उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित संसाधनों को संरक्षण की आवश्यकता है। पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन कौन से हो गए, जल, वन, खनिज इत्यादि। दूसरा पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण चाहिए, इसलिए हमें इसे स्वच्छ रखना जरूरी है। पर्यावरण अच्छा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर पर्यावरण खराब रहेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण भी अति आवश्यक है। तीसरा है संस्कृति और विरासत का संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। चौथा है ज्ञान और नैतिक मूल्यों का संरक्षण होना चाहिए, इसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लीजिए स्टूडेंट्स, आपकी कविता स्वदेश मल्हार पुस्तिका से खत्म होती है। ये मल्हार 8th क्लास का पहला पाठ था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने कविता एक्सप्लेन कर दी और आपको सारा जो पाठ से जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो सब एक्सप्लेन कर दिए। आई होप मेरा पढ़ाया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।